कि रजिस्ट्रेशन आप अपना बताइए, ये पूछना क्या गुनाह है? आपके हर एक वायलेंस में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, जैसा ही नाम आता है आप बोल देते हैं कि हमारा ये आरएसएस का इससे संबंध नहीं है। जो फर्स्ट टेररिज्म हिंदुस्तान में हुआ वो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का मर्डर हुआ, उसमें आरएसएस का नाम आता है और वो कहते हैं कि आरएसएस का नहीं है। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानती है या नहीं मानती है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है? इस देश में दो आइडियोलॉजी है, एक मनुवाद है, एक मानववाद है। क्या बीजेपी आरएसएस के आइडियोलॉजी को मानती है जो आइडियोलॉजी मनुवाद के ऊपर है कि नफरत हारे और मोहब्बत जीते? यहाँ पर डेमोक्रेसी की जीत हो, डिक्टेटरशिप की हार हो। अगर उन्हें परमिशन देता है तो हम उसी दिन संविधान रक्षण होराटा समिति के तरफ से उसी दिन बंद का भी हम एप्लीकेशन दिए हैं। सर, आरएसएस मार्च को लेकर जो तनाव बना हुआ है, आपके हिसाब से गवर्नमेंट का परमिशन डिनाई करना सही था या इससे और पोलराइजेशन बढ़ गया है? नहीं, उनको अगर खुले आम डंडा पकड़कर रोडों पर छोड़ा जाए तो वो समाज में नफरत पैदा करता है, समाज में पीस को खराब करता है। तो वोट ये अब्यूसिव लैंग्वेज, थ्रेटनिंग, घर को आने की धमकी, मार देने की धमकी, तोड़ देने की धमकी, ये माइंड वॉश किसने किया है? कौन सी संगठन कर रही है? जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस की एक्टिविटीज़ को बैन करने के लिए उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, तो उसको लेकर आरएसएस के कई सारे लोगों ने भी प्रोटेस्ट की और कई सारी जगहों पे रैलीज़ को बैन किया गया है। फिर भी अभी भी वही ट्रेंड हर जगह चल रहा है, उसके बारे में क्या आपका कहना है? नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के लेटर में ऐसी कौन सी बात है जो ऑब्जेक्शनेबल है? वही बात है जो जगदीश शेट्टर बीजेपी गवर्नमेंट ने की थी। और प्रियंक खरगे साहब को टारगेट करना, एक नैरेटिव बनाना, बैन करने की बात किसने कही? कैबिनेट ने, सिद्धरामैया साहब की कैबिनेट में क्लियर डिसीजन लिया गया है कि पब्लिक प्लेसेस पर, चाहे स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस पर ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जो देश को तोड़े, जो समाज में नफरत पैदा करे, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम करे, ऐसे कोई एक्टिविटीज़ ना हो। अगर फिर भी ज़बरदस्ती करते हैं करने की तो परमिशन ले, इसमें गलत बात कहाँ पर है? एक नैरेटिव बनाकर एक पूरे कर्नाटका का माहौल जो ख़राब किया जा रहा है, ये ज़रूरत ही नहीं है। सर, परमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बट प्रियंक खरगे साहब कह रहे हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन बताइए, तो आरएसएस को बताने के लिए अभी तक कुछ भी देखिए, आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर उन्हें ये कहा गया कि रजिस्ट्रेशन आप अपना बताइए, ये पूछना क्या गुनाह है? हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर हिंदुस्तान चल रहा है, क़ानून का राज चल रहा है या किसका राज चल रहा है? तो क़ानून के तहत अगर किसी से रजिस्ट्रेशन मांगा जाए तो क्या वो अपमान है? क्या वो गुनाह है? क्या आखिर क्या है? तो बताना ये मकसद है कि आरएसएस, ये मकसद है उसका कि अंडर द फोर वॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आकर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते। रजिस्ट्रेशन अगर करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी पब्लिक को बताना पड़ेगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन अगर करेंगे तो आप अकाउंटेबल रहेंगे। आपके हर एक वायलेंस में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, जैसा ही नाम आता है आप बोल देते हैं कि हमारा ये आरएसएस का इससे संबंध नहीं है। जबकि देश भर में जितने भी वायलेंस हुए हैं, जितने भी राइट्स हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं यही ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं हाथ आता है। जो फर्स्ट टेररिज्म हिंदुस्तान में हुआ वो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का मर्डर हुआ, उसमें आरएसएस का नाम आता है और वो कहते हैं कि आरएसएस का नहीं है। तो स्केप होने की पॉलिसी के लिए, अंडर द फोर वॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आने के लिए आरएसएस रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है। और रजिस्ट्रेशन पूछने पर इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, पूरे कर्नाटका के, पूरे देश के माहौल को ख़राब कर देना, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सुप्रीम है? क्या ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम है? क्या इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ द लैंड इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है? तो क्या बताना चाह रहे हैं? सर, इस पूरे मामले में देखा जाए तो बीजेपी के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या बीजेपी का कुछ इसको लेकर इलेक्शन में यूज़ करने के लिए कुछ पॉलिसी बन रही है? देखिए, बीजेपी का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनकी क्या विचारधारा क्या है? बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी क्या सेकुलरिज्म
हिंदुस्तान में चाहती है या नहीं चाहती, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानती है या नहीं मानती है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। कम से कम आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी तो सामने रख रहा है। इस देश में दो आइडियोलॉजी है, एक मनुवाद है, एक मानववाद है। मनुवाद जाति, धर्म, रिलीजन के बेस के ऊपर आदमी को, समाज को तोड़ता है, डिवीजन पैदा करता है, जहर पैदा करता है। एक मानववाद है जो गौतम बुद्धा, अन्ना बसवन्ना, कनकदास के विचार हैं। ये विचार मानववाद के हैं जो समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। ये पूरे देश भर में दो आइडियोलॉजी के बीच में ये झगड़ा है। एक आइडियोलॉजी मनुवाद की है, एक आइडियोलॉजी मानववाद की है। हम मानववाद के साथ खड़े हैं, प्रियंक खरगे साहब मानववाद के साथ खड़े हैं। ये वजह यही है कि बीजेपी इसीलिए हमारी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं कर रही है कि बीजेपी और आरएसएस जात पात के नाम पर पॉलिटिक्स करना चाहती है, समाज में जहर डालना चाहती है, जिसका हम अपोज कर रहे हैं और स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। यही बात उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है। कम से कम बीजेपी, आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी क्लियरिटी के साथ सामने तो रख रही है। बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, बीजेपी का एग्जिस्टेंस क्या है, बीजेपी का एथॉस क्या है, बीजेपी का एजेंडा क्या है, वो आज तक समझ में नहीं आया। आरएसएस वाले को अगर उनकी एक्टिविटीज़ को बैन करने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी वाले आकर उसका काउंटर कर रहे हैं। क्या बीजेपी आरएसएस के आइडियोलॉजी को मानती है, जो आइडियोलॉजी मनुवाद के ऊपर है? ये क्लियर करना होगा बीजेपी के लीडर्स को, बीजेपी को। सर, नवंबर 2 को चितापुर में जो प्रियंक खरगे साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से वो लोग रैली करने की बात कर रहे हैं, तो उसी को चलते हुए दूसरे और कई संगठन से वो भी मेमोरेंडम सबमिट किए हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कह रहे हैं कि हमें भी परमिशन दीजिए। जब आरएसएस का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उन्हें परमिशन नहीं दी जा सकती, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि नवंबर 1 को कर्नाटका राज्योत्सव है, उससे क्या कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा ही बैलेंस्ड और विजनरी डायरेक्शंस गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। कहा है कि 28 अक्टूबर को गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन पीस मीटिंग ले, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी पीस मीटिंग ले। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा भी उसमें एप्लीकेशन है, हमारा भी उसमें एक डिमांड है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, वो डायरेक्शन का हम वेलकम करते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट इशू की सेंसिटिविटी को समझ रहा है और उसके लिए डायरेक्शन दिया है। हम बस आज की डेट में यही एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट ऑफ लॉ को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सिचुएशन का रेजोल्यूशन ऐसा निकाला जाए जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो कि इस देश में, इस राज्य में यहाँ पर नफ़रत हारे और मोहब्बत जीते। ऐसा एक एग्जाम्पल सेट किया जाए डिसीजन के ज़रिए से कि संविधान जीते। संविधान सबके ऊपर है, संविधान जीते और दूसरे जितने भी बुक्स को मानने वाले हैं वो हारें। यहाँ पर डेमोक्रेसी की जीत हो, डिक्टेटरशिप की हार हो, नफ़रत की हार हो, मोहब्बत की जीत हो। तो ऐसा डिसीजन लेने की हम रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट ऑफ लॉ से कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद भी है कि ऐसा ही डिसीजन होगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो समाज को तोड़ता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली बात करता है और नफ़रत पैदा करता है और समाज में एक डर का वातावरण पैदा होता है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट ऑफ लॉ अगर उन्हें परमिशन देता है तो हम उसी दिन संविधान रक्षण होराटा समिति के तरफ से उसी दिन बंद का भी हम एप्लीकेशन दिए हैं। हम भी इक्वालिटी का डिमांड कर हमारे भी डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन को बताने के लिए हम भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट ऑफ लॉ से यही कहेंगे कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अगर तुम किसी भी मार्च करने की परमिशन देते हैं जिस मार्च के ज़रिए से प्रोवोकेशन हो, समाज में नफ़रत हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो और वायलेशन कोई करे, तो उसी दिन हमारा भी बंद का कॉल रहेगा। सर, आरएसएस मार्च को लेकर जो तनाव बना हुआ है, आपके हिसाब से गवर्नमेंट का परमिशन डिनाई करना सही था या इससे और पोलराइजेशन बढ़ गया है? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखे, पीस को देखे, कानून को देखे। लॉ एंड ऑर्डर, पीस सबसे बड़ा है। कोई संगठन संविधान से बड़ा नहीं हो सकता।
और संविधान में पीस, बराबरी, इक्वालिटी, जस्टिस जब तक समाज में नहीं होता तब तक समाज तरक्की डेवलप नहीं हो सकता, हमारा नेशन डेवलप नहीं हो सकता। तो मनुवाद की जो सोच वाले, जो आइडियोलॉजी वाले, जो जात पात के धर्म के नाम के ऊपर समाज में जो डिवीज़न पैदा कर रहे हैं, उनको अगर खुले आम डंडा पकड़कर रोडों पर छोड़ा जाए तो वो समाज में नफरत पैदा करता है, समाज में पीस को ख़राब करता है। तो बहुत टैक्टफुल तरीके से, समझदारी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिसीजन ले रही है और वही बात को, वही सेंसिटिविटी को ऑनरेबल हाई कोर्ट भी समझते हुए 28 को डायरेक्शन दिया है। 28 के डायरेक्शन में पीस कमेटी में क्या डिस्कशन होती है वो देखेंगे, देखकर उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। प्रियंक खरगे के खिलाफ कुछ दिनों से ऑनलाइन और फ़ोन पर अब्यूजिव लैंग्वेज और थ्रेट कॉल्स का मामला सामने आया है। आप इस तरह के बिहेवियर को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल है? 100% कंडेमनेबल है। आप बताइए, एक प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मिनिस्टर को ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज में थ्रेटन किया जा रहा है, तो इनकी शाखाओं में किस तरीके की टीचिंग्स दी जा रही है? यही तो प्रियंक खरगे साहब कह रहे हैं कि उसे, जो मुझे अब्यूसिव लैंग्वेज जो यूज़ कर रहा है, उसे अरेस्ट कर जेल में डालने से सलूशन नहीं है। सलूशन ये है कि उसके मेंटलिटी, उसके दिमाग को किसने करप्ट किया है, उसका ब्रेन वॉश किसने किया है। ये अब्यूसिव लैंग्वेज, थ्रेटनिंग, घर को आने की धमकी, मार देने की धमकी, तोड़ देने की धमकी, ये माइंड वॉश किसने किया है? कौन सी संगठन कर रही है? अगर वो जेल में जाएंगे तो प्रियंक खरगे साहब का लक्ष्य जो है वो कामयाब होगा। हो सकता दूसरे लीडर्स की तरह प्रियंक खरगे साहब भी खामोश बैठकर अपनी पॉलिटिक्स चमकाते, मगर प्रियंक खरगे साहब अपनी पॉलिटिक्स की फिक्र करे बगैर समाज की फिक्र करते हुए एक ऐसे इशू को पब्लिक के सामने लाए हैं जिस इशू पर हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को गंभीर तरीके से सोचना चाहिए। बड़ी सोचने की बात है। यहाँ पर बीजेपी के लीडर्स लंदन, ऑक्सफोर्ड में जाकर पढ़ेंगे और गरीब के, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के बच्चे इनके हाथों में लठ पकड़ेंगे और यहाँ पर वायलेंस करेंगे। तो ये सोचने की बात है। गरीब का बच्चा मर रहा है, बीजेपी के लीडर्स का बच्चा पढ़ रहा है। तो ये प्रियंक खरगे साहब समाज के सामने एक बात बड़ी ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ रख कर ये बता रहे हैं कि मनुवाद सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है, मानववाद सोसाइटी को यूनाइट कर रहा है, नेशन को यूनाइट कर रहा है। आज हमारे लिए, हम सब के लिए ज़रूरत है कि प्रियंक खरगे साहब ने जो स्टैंड लिया है वो स्टैंड के साथ पूरे लोग खड़े होने की ज़रूरत है। और प्रियंक खरगे साहब ऐसे लीडर नहीं है कि छोटे मोटे अब्यूजिव कॉल से डरने वाले ये काम करते ही नहीं है। और एक हिम्मत के साथ, वो एक मानवता की विचार के साथ हर एक धर्म, हर एक कास्ट को अपने साथ लेते हुए आगे चल रहे हैं। वो ऐसे थ्रेटनिंग कॉल से डरने वाले लीडर नहीं है। प्रियंक खरगे ने कहा कि आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन और फंडिंग सोर्स पब्लिक करे। आप इस डिमांड से कितने हद तक सहमत हैं? 100% हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। आप बगैर कोई अकाउंटेबिलिटी के कुछ भी कर दे रहे हैं, लटा लेकर आप हर एक वायलेंस में शामिल हैं, फिर बाद में बोल दे रहे हैं कि वो आरएसएस का मेंबर नहीं है। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कहाँ हो रही है? आप देश में जितने वायलेंस हो रहे हैं उसमें सब में हैं, मगर आप एस्केप होना चाह रहे हैं। तो देश के संविधान को मानते हुए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्योंकि देश का संविधान आपकी संगठन से बड़ा है, देश का संविधान सब संगठनों से बड़ा है। तो आज जो 22 नवंबर को जो देश के संविधान को मानते हुए परमिशन मांग रहे हैं, चाहे वो भीम आर्मी हो या दलित पैंथर्स हो या फिर किसान ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो अंडर द फोर वॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर परमिशन मांग रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, हमारा उन ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली सपोर्ट है। हम उनका सपोर्ट करेंगे और हम ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे, जिस दिन भी कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन को परेड करने का, मार्च करने का चांस देंगी, परमिशन देंगी, जो नफरत समाज में डालेंगे, उस दिन हमारा भी बंद कॉल रहेगा। क्या लगता है, अभी रिसेंटली यूपी में योगी आदित्यनाथ ने एक स्पीच में कहा कि हलाल प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए, क्योंकि 25,000 लाख का
वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो पूरा क्या है, टेररिज्म में यूज़ हो रहा है। देखिए, ये देश की इकोनॉमी को ख़राब करने वाली बात है, ख़त्म करने वाली बात है। आप अगर किसी का प्रोडक्ट बैन कराना चाहते हैं तो विदेशी देशों का जो प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पर, जो देश का पैसा विदेश में जा रहा है, उसको रोको। यहाँ पर अननेसेसरी हलाल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कर कर एक देश में नॉन इशू को रेस करना देश के डेवलपमेंट को रोकने के बराबर है। उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन भी बीजापुर के एमएलए ने दिया था, क्या कह कर के मुसलमानों को भी रोको पब्लिक प्रॉपर्टी से। कैबिनेट का, सिद्धरामैया साहब की कैबिनेट का डिसीजन क्लियर है। वो डिसीजन में किसी संगठन का नाम नहीं लिखा गया है। वो डिसीजन में ये कहा गया है कि कोई भी पब्लिक प्लेसेस पर किसी भी संगठन को एक्टिविटीज़ अगर किसी किस्म की करना चाह रहे हैं तो वो परमिशन ले। तो यहाँ पर ये जो है ना, बीजापुर के एमएलए साहब जो है पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड है, इनके पास कोई काम नहीं है, तो इसलिए इस तरीके की बातें करते रहते हैं। सर, क्या मैसेज रहेगा गुलबर्गा के लिए, सभी लोगों के लिए? देखिए, पीस, लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है। हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मानववाद की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहें। हाँ, हम बहुत वॉच कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को, और बड़े ही इत्मीनान के साथ हम अंडर द फोर वॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर रिएक्ट करें। और हमें पूरा यकीन है कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा डिसीजन लेगा ये सिचुएशन पर, जिसमें संविधान की जीत होगी, डिक्टेटरशिप की हार होगी, नफरत की हार होगी, मोहब्बत की जीत होगी।